हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं अलीराजपुर से 77 किलोमीटर पहले एक गांव में रुका हुआ था। ये सामने मंदिर है, यहाँ मैंने अपना टेंट लगाया था। और दूसरी बात तो शाम हो चुकी थी, मेरी साइकिल जो है पंचर हो गई थी, इसलिए मजबूरी बस यहाँ रुकना पड़ा। नहीं तो मैं कोई ऐसी व्यवस्था देखता जहाँ पर किसी मंदिर पे अन्य क्षेत्र होता तो वहाँ सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो मैं चलता हूँ। और अभी आगे मैं ना मेरे को यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था, ना फ्रेश वगैरह होने की व्यवस्था है यहाँ से। मैं उठा हूँ और सीधे अब जा रहा हूँ। ना पूजा वगैरह किया है मैंने, तो आगे देखता हूँ। मेरे को बताया है कि 2 किलोमीटर आगे चल करके एक अन्य क्षेत्र है, वहाँ मंदिर है, वहाँ सारी व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। दोस्तों, इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी उस गांव से यात्रा शुरू हो चुकी है। ये वहाँ मुझे मजबूरी बस रुकना पड़ा था क्योंकि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। और रात को ही, शाम को ही मैंने पंचर बनवाया। नहीं उस मंदिर पे कोई ऐसी व्यवस्था नहाने धोने की, ना ही लेटरिन बाथरूम की। तो आगे देखते हैं। सुबह में ऐसे ही चला आया हूँ उठ करके। दोस्तों देखिए, मेरे पीछे जो एक HP का पेट्रोल पंप है, तो जिस गांव से मैं चला था वहाँ से 2 किलोमीटर आगे ये पेट्रोल पंप था। यहाँ पर मैं फ्रेश वगैरह हुआ हूँ। अब यहाँ से मैं चलता हूँ। नर्मदे हर गुरुदेव। मैं आगरा से। आगरा? हाँ, आगरा मथुरा। आगरा मथुरा। अरे वाह, नहीं रुका नहीं था मैं। एक आगे मंदिर था, इस सीधे हाथ पर एक गांव था, वहाँ रुका हुआ। तो मेरी साइकिल पंचर हो गई थी कल। हाँ, तो पंचर हो गई थी, तो इसलिए मजबूरी में वहीं रुका। अब मैं कोई व्यवस्था नहीं, ना नहाया ना धोया, अभी ऐसे ही चल रहा हूँ। ना लेटरिन, तो यहाँ लेटरिन वगैरह गया था। दोस्तों देखिए, आज सुबह जब मैं वहाँ से चला तो मेरी साइकिल कम से कम 10 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ। तो 10 किलोमीटर आने के बाद इस आश्रम पर मेरे को नहाने के लिए व्यवस्था मिली, बाल भोग मिला, नाश्ता किया। और नहा करके मैं जैसे ही तैयार हुआ चलने के लिए तो मेरी साइकिल फिर से पंचर हो गई। तो अभी मैं पंचर बनवा के आया हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि अब आप जो है खाना खा करके ही जाना। तो मैं अब खाना खा करके ही यहाँ से निकलूँगा। और जो ये जगह का जो नाम है, ये गांव भाता गांव है। यह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। और ये देखिए, यहाँ पर ये शनि देव जी का मंदिर भी है। तो जय हो शनि महाराज, हम पे कृपा बनाए रखना। भगवान, जो हमें परेशानी हो रही है, इस परेशानी को दूर रखने ना। और माँ नर्मदा जी से भी हमारी विनती है कि जो हमें साइकिल दिक्कत दे रही है, वो हमारी समस्या को हल करे। और ये हॉल है, यहाँ पर परिक्रमार्थी रुकते हैं आकर के। करीब काफ़ी परिक्रमार्थी आए हुए हैं। और ये महाराष्ट्र से हैं। और देखिए, ये महाराज जी हैं, ये भी साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। ये सूरत से इन्होंने परिक्रमा उठाया है। ये भी महाराष्ट्र से हैं, MP से हैं आप? MP से हैं। ये MP से हैं। और महाराज जी आपको परिक्रमा साइकिल से कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बड़ा आनंद आ रहा है। और कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। देखिए, जब महाराज जी इस उम्र में साइकिल से यात्रा कर रहे हैं तो मेरी क्या औकात है। तो जब इस उम्र में ये बाबा परिक्रमा कर रहे हैं साइकिल से, वो भी। और मैं इनकी आपको साइकिल दिखलाता हूँ। और साइकिल भी सादा है, ये साइकिल है इनकी। देखिए दोस्तों, इस समय हम अलीपुर राज से जो है, हम 75 किलोमीटर पहले हैं। और ये हमारी यहाँ साइकिल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। पंचर बनवाते हैं, बार बार पंचर हो जाता है। उसका कंपनी का फॉल्ट है। वो बोल रहे हैं कि ये कंपनी का फॉल्ट है। भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं अपनी इस साइकिल को लेकर के जा रहा हूँ दोहद, जहाँ हमारे भाई वगैरह रहते हैं। तो उनकी जान पहचान है, एजेंसी है। तो वहाँ इसको एजेंसी पे लेके जाऊँगा। फिर मैं इस साइकिल को वहाँ सही कराऊँगा, जो भी मेरे को सामान चाहिए, जो भी। क्योंकि यहाँ इसका सामान भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे को ट्यूब भी चाहिए, तो ट्यूब भी नहीं मिल रहा है। वगैरह भैया, इसका ट्यूब नहीं मिल पाएगा। तो अब मेरे को वहीं इसकी एजेंसी से ही लेना पड़ेगा। और इस समय मैं, ये भाका गांव है, ये आप जो देख रहे हैं, इस भाका गांव से मैं किसी साधन से
मैं अब दाहोद के लिए जा रहा हूँ। यहाँ मेरी साइकिल खड़ी हुई है और मैं सुबह से कल से मैं 4 पंचर बनवा चुका हूँ, लेकिन इसका फॉल्ट सही नहीं हो रहा है। ये भाई साहब हैं, इनकी पंचर की दुकान है, इन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है और अभी गाड़ी की व्यवस्था भी देखते हैं करते हैं। तो मेरे को दाहोद जाना है। जिस गांव से ये मेरी साइकिल ख़राब हुई है, अब मैं दाहोद के लिए जा रहा हूँ और मैं आगे देखता हूँ कि कितना मुझे यहाँ से वाहन चेंज करने पड़ेंगे। तो जो 91 साइकिल की इसकी जो एजेंसी है, जो डीलर हैं, उसके यहाँ लेके जाऊँगा, इसको रिपेयर कराऊँगा। जो भी इसमें दिक्कत है, सबसे बड़ी वाली बात है ये है कि इस साइकिल का मुझे सामान कहीं नहीं मिल रहा। ट्यूब वगैरह जो भी मेरे को सामान चाहिए, हर कोई मना कर देता है कि साइकिल का सामान नहीं है। तो आखिर मुझे यहाँ से दाहोद जाना पड़ रहा है और दाहोद में इस साइकिल को मैं रिपेयर कराने के बाद कुछ इसका सामान जो है मैं अपने पास स्पेयर में भी अलग से भी रखूँगा। हालांकि ट्यूब वगैरह में स्पेयर में रखे हुए थे, वो सारे इस्तेमाल हो चुके हैं। इतनी पंचर हुई है ये साइकिल, मैं पंचर का रीज़न भी बतलाऊँगा कि अगर कांटा लग रहा हो या कोई कंकड़ लग रहा हो तो चलो समझ में आता है। इसके जो ऊपर की साइड में जो तान की तरफ है, उधर पंचर हो रहे हैं। तो अभी जो मैंने जिस दुकान पर दिखलाया था, वो यही बोल रहा है कि भाई ये तो कंपनी का फॉल्ट है। देखिए दोस्तों, मैं जिस गांव में मेरी ये गाड़ी ख़राब हुई थी, साइकिल ख़राब हुई थी, वहाँ से दाहोद जो है 140 किलोमीटर दूर था और वहाँ से जो है अलीराजपुर जो है 75 किलोमीटर दूर था। लेकिन मेरी कहीं भी साइकिल की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी रिपेयर करे, सबों ने मना कर दिया। तो दाहोद में मेरे जो हैं चाचा जी के बच्चे रहते हैं, तो मैंने मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि दाहोद आ जाइए, यहाँ पर 91 कंपनी की जो साइकिल है उसकी एजेंसी है, तो वहाँ पर हम आपकी साइकिल रिपेयर करा देंगे। तो उस एजेंसी पर मैं आया था, जो कि 140 किलोमीटर में बस के द्वारा 5 बसें चेंज की। जब मैं यहाँ दाहोद आया था तो दोपहर को चला मैं रात को 7 बजे यहाँ दाहोद आया। फिर उसके बाद एक दिन मैं यहाँ रात नाइट में रुका, क्योंकि बाज़ार उस दिन खुलता नहीं है, दूसरे दिन खुला था। तो दूसरे दिन मैं अपनी साइकिल डाल के आया था, तो इसमें मुझे 2 दिन लगे। दूसरे दिन उन्होंने मेरी साइकिल दी। तो ये है, मैं अपना जो मेरे चाचा के बच्चे हैं उनका मैं आपको घर दिखलाता हूँ। ये देखिए उनके बच्चे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम युवराज काची, आपका? शिवा काची। आप हैं? ये वंश काची। तो ये घर है, मैं उनको घर दिखलाता हूँ आपको। खोलो। और ये मेरी साइकिल बन करके तैयार है और मेरी साइकिल तैयार है और मैं अपनी अब कल से यहाँ नर्मदा परिक्रमा मेरी फिर से शुरू हो जाएगी। मुझे 3 दिन यहाँ रुकना पड़ा था इस साइकिल की वजह से। तो और मैं अंदर आपको घर अंदर से दिखलाता हूँ। ये मेरी चाची है और देखिए, जिस दिन मैं यहाँ आया था उसी दिन ये मेरे चाचा जी हैं, उनके बेटे हैं, और इन्होंने अपना एक्सीडेंट कर बैठे। गाड़ी की चेन में जो इनकी 2 व्हीलर थी उसकी चेन में इन्हों का हाथ आ गया, तो अंगूठा कट गया है। तो ये आराम कर रहे हैं ऋषि, वो काना। और कैसे हो करण? तो ये देखिए अंगूठे का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। दोस्तों, ये इस घर का पीछे का बैक साइड एरिया है और अभी यहाँ क्या है कि दाहोद में एक लोको का काम चल रहा है, कंपनी का, जहाँ पर कि जो रेलवे के इंजन बनेंगे, जो एक्सपोर्ट भी होंगे विदेशों में। तो बहुत बड़ा काम चल रहा है। और ये पीछे बंगले के पीछे ये देखिए रोड भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ काफ़ी काम प्रगति पर है। तो देखिए, ये मेरे चाचा जी के बच्चे हैं और इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। जिस गांव में मेरी साइकिल ख़राब हुई थी, तो हमारी सिस्टर थी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने फ़ोन किया और वहाँ के सरपंच के द्वारा मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया और उन्होंने मेरी गाड़ी की व्यवस्था भी की। और यह काना है, इनके मित्र थे जिनकी 91 साइकिल की डीलरशिप थी। इन्होंने वहाँ जा कर के मेरी साइकिल में हेल्प की। तो आपने क्या क्या काम करवाया मेरी साइकिल में? भैया की साइकिल काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मेरा नाम करण कुमार कुशवाहा है
और मेरे मित्र की बहुत बड़ी साइकिल की दुकान है और भैया की साइकिल की पूरी सर्विस कराई, पूरे व्हील थ्रो कराए, छर्रा बुस्टिंग का काम पूरा कराया है, डिस्क ब्रेक का काम कराया है, ब्रेक चुकी वगैरह सब डलवाई, ट्यूब टायर वगैरह भी चेक कराया कंप्लीट, ट्यूब भी नहीं डलवाई, आगे जाके गाड़ी साइकिल में भी तकलीफ़ नहीं आएगी। और भैया ने अलग से एक्स्ट्रा ट्यूब भी ली है जिसके चलते रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई भी साइकिल वाले की दुकान पे चेंज करवा सकते हैं। अभी भैया को कम से कम 1700 किलोमीटर की और अभी सफ़र करना बाकी है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सफ़र ख़त्म हो और ये भी अपने घर जल्दी से जल्दी पहुँचे। वहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, भाभी जी, सब लोग। तो दोस्तों, जहाँ से मेरी साइकिल ख़राब हुई थी, तो ये मेरी जो 140 प्लस 70 करीब वहाँ से जो डिस्टेंस है अलीराजपुर का 75 किलोमीटर का था, लेकिन मुझे ये 200 किलोमीटर बस के द्वारा तय करके फिर मुझे अलीराजपुर या फिर वो कौन सी जगह है, कुक्सी पहुंचना पड़ेगा कल मुझे। और कुक्सी पहुंचने के बाद मैं वहां से कल मैं कुक्सी पहुंच जाऊंगा और या अलीराजपुर पहुंच जाऊंगा। फिर उसके बाद मेरी जो राइड है वहां से शुरू हो जाएगी, जहां तक है फिर मैं परसों से अब मेरी जो है ये यात्रा बराबर बरकरार रहेगी। और मेरी जो साइकिल का जो खर्चा आया था वो मात्र 800 रुपये का आया था और कहीं पर भी उस साइकिल को बनाई नहीं जा रही थी। सब लोगों ने मना कर दिया था कि इस साइकिल को हम नहीं बनाते हैं, इसलिए मुझे दाहोद आना पड़ा डीलर के यहाँ और वहाँ जाकर के इस साइकिल को मेरे को रिपेयर कराना पड़ा। साइकिल 91 कंपनी की है, मेड इन जर्मनी असेंबली है। उसकी फ्रेम की फुल गारंटी होती है, लाइफ टाइम गारंटी होती है। इसलिए साइकिल को यहाँ डीलरशिप के यहाँ मेरे फ्रेंड के यहाँ हमजा के यहाँ बुरानी साइकिल स्टोर पे गोदी रोड पे बनवाया। तो दोस्तों, यह व्लॉग मेरा मैं यहीं समाप्त करता हूं और कल से मेरी यह परिक्रमा जारी रहेगी और कल से मैं आपको बरकरार मेरी वीडियो जो भी मैं परिक्रमा की अपडेट है देता रहूँगा। और आप मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। चैनल का नाम है चंद्र ब्लॉग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।